नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र श्रीवास्तव अपने चैनल धर्मेंद्र भोजपुरिया में आपका स्वागत करते हैं। यह दिव्य धाम श्री वराह भगवान का भव्य शक्तिधाम मंदिर है, जो कि आजमगढ़ के पकड़ी डुभांव ग्राम में पड़ता है। यह आजमगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह पलना ब्लॉक में पड़ता है। पलना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह जो दिव्य मंदिर धाम है, यह बहुत ही पुरातन प्राचीन है। ये 150 साल से बहुत पुरातन प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे बताते हैं कि ये जो भगवान वराह जी का स्वयं प्रकट हुए हैं धरती से, और बताते हैं कि यहाँ पे कुछ कुम्हार लोग मिट्टी उट्टी खोदते थे, जहाँ से मिट्टी लेते हैं वहाँ से भगवान का खोदा तो कुछ टक्कर लगा, तो जैसे दूध निकलने लगा, और जब वहाँ पर उन्होंने खोदा तो उसमें भरा भगवान यानी कि सूअर के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गांव है, 52 गांव का एक ग्राम सभा है। तो सभी लोग मिलकर आके इस मूर्ति को निकाले और यहाँ पे ला के बगल में ही प्राण प्रतिष्ठा की। जहाँ से भगवान वराह जी का मूर्ति निकला उसे वहाँ का कुंड बोलते हैं। उसमें अभी कमल उमल का फूल भी बहुत अच्छा, इस समय तो गर्मी का समय है और जल नहीं है अभी। ये देखिए कितना मनोहर दृश्य है, कितना ही दृश्य, आप एक बार देख के मन को बहुत ही शांति। देखिए कितना मस्त धाम है, और यहाँ पे आ जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। यह बहुत ही अभी हम पंडित जी से मिल रहे हैं और हम बात करते हैं, इनके बारे में जितना जानकारी हमको बताएंगे कि वराह जी यहाँ पे कैसे हुआ और कैसे वराह जी आए, बताइए। ये हमारे वराह शक्तिपीठ के नाम से हमारा मंदिर है। ये एक ही मंदिर है पूरे भारत में। एक थे दक्षिण भारत में मंदिर है, वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत दिव्य स्थान भी है, क्योंकि मूर्ति स्वयं धरती के अंदर से निकली है। अच्छा, यही धरती के अंदर से मलहरा ताल है, बहुत बड़ा ताल है। बगल में मलहरा के नाम से। अच्छा, ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये पकड़ी डुभांव, ये लालगंज का क्षेत्र है, काशी क्षेत्र। अच्छा, लालगंज आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़ में। अच्छा, ये काशी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। पंडित जी? हमारा पतवारू भारद्वाज नाम है। अच्छा, और हम यहीं के रहने वाले हैं, जन्म से ही यहीं पर रहते तो हैं। जितना जानकारी बताइए, जो भी है कुछ याद हो तो इसी जगह जो हिरण्यकश्यप था, वह धरती को जब चुराया, धरती माँ को समुद्र के अंदर छिपा दिया। ये धरारा गांव है, वहाँ से धरा का हरण हुआ धरती माँ का, धरारा गांव से। फिर आकर यही बगल में डुभांव गांव है, डुभांव में डुबा दिया धरती के अंदर। और उसको जब भगवान विष्णु ने यही अवतार लेकर के यहाँ से धरती माँ को निकाले हैं, यही पकड़ी में उसको पकड़ करके उसको वध किए, और यहीं पर इनका अवतार हुआ, उत्पत्ति हुई। अच्छा, इसलिए पकड़ी के नाम वध के पकड़ करके हाँ, यही पकड़ी गांव है। और इसी के बगल में औनी गांव है, जो धरती का ही पर्यायवाची है। यही यहाँ का इतिहास है। और आज भी बहुत बड़े बड़े लोग शरणार्थी और दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर। हमेशा बहुत दूर दूर से, अभी नेपाल के महाराज आए थे, अभी यहाँ से प्रस्थान किया है मार्कंडेय महादेव के लिए। अभी आए थे आज? हाँ, अभी आए थे बाइक से। दर्शन करने आए हमारे पंडित जी, और कुछ इनको भी ज्ञान है इसके बारे में, बताइए आप क्या जानते हैं यहाँ वराह के बारे में? यही ताले से उत्पन्न भयल हुआ। अच्छा। और यही जन से इनका पूजा भइल है। और जन बतौना कि धरारा से ही श्रेय मिलल, औनी से कुश का मिलल, पकड़ी से ही मिलल। और अरे दर्शन करने आए ये भी पंडित जी हैं, बताइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवन्द्यानगम्यं वंदे विष्णु भयवरं सर्वलोकैकनाथं। जब जब होई धर्म की हानि, तब तब प्रभु विविध शरीर हरहु कृपानि सज्जन पीड़ा। निश्चित हम तो दर्शनाभिलाषी हैं, हम भी आजमगढ़ के वासी ही हैं, पलना क्षेत्र के रहते हैं। वराह जी का नाम, यह क्षेत्र बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ पर काफ़ी दर्शनाभिलाषी आते हैं, रहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। और निश्चित रूप फलित है, बहुत सिद्ध पीठ है और उनकी इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे आसपास इनकी इतनी शुद्धता है यहाँ पर कि यहाँ पीएससी भी लगे हुए हैं चारों तरफ से, पावन भूमि माना गया है। और पीएससी के लोग यहाँ हमेशा लगे रहते हैं। बगल में जलाशय हैं और जलाशय का आपसे अच्छी बागवानी भी है, आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से शक्ति और एक ऊर्जा का क्षेत्र है।
ये मलमास महीने में हाँ, एक निश्चित रूप से बहुत ही हाँ बताइए। मलमास महीने में 1 महीने का यहाँ पर यज्ञ होता है। बहुत दूर दूर तक यहाँ पर निरहु लाल यादव भी आ चुके हैं, आए थे, और डीएम एसपी सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर। बहुत बड़े योगदान देने के लिए कह गए हैं और दिए भी हैं। यही चल रहा है। मंदिर बहुत दिव्य है। आप लोग अगर जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, दर्शन करने के लिए आइए और उचित फल लेकर के जाइएगा। श्री बराह धाम के उत्तर में गेट पे महाकुंभ का पोस्टर लगा हुआ अभी भी है। ये श्री बराह शक्ति धाम करके। अब ये देखिए उत्तर साइड का एक गेट है और कितना हरा भरा स्थान है। देखिए तालाब है, अभी सूख गया है और इसमें भी जल नहीं, पानी नहीं है। और कमल का फूल देखिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये कमल का फूल है। देखिए इसमें बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे सब कि 1985 में इसमें किसी दानदाता ने पत्थर शिलान्यास करवाया। श्री बराह भगवान का मंदिर है और इसके महंत भूतपूर्व जयराम दास जी थे, जगमोहन दास जी थे, अभी शायद नारायण दास जी महंत हैं। अभी हम मंदिर परिसर के अंदर हैं, बाउंड्री के अंदर हैं। यहाँ पे मंदिर का ये देखिए, मंदिर बाहर से मंदिर कैसा दिखता है आप देखिए। और यहाँ पे गौशाला भी है और ऑफिस भी है। ये देखिए घंटा, मस्त घंटा लगा हुआ है। और यही बराह जी का मंदिर है। यही घंटा जो आप 3 देख रहे हैं, इसी के अंदर हम बराह जी का दर्शन आपको कराते हैं। अभी हम आप बराह जी के बाहर का दिखाते हैं। देखिए बाउंड्री के अंदर कैसी सुविधा है। देखिए यहाँ पे गौशाला के लिए भी, भूसा वूसा रखने के लिए भी है जगह। और यहाँ पे देखिए अभी मंदिर को दिखा रहे हैं, इसका तस्वीर, ऊपर का ढांचा, ऊपर का गुंबद देखिए कैसे, कितना सुंदर मनोहर दिख रहा है ये गुंबद। और बहुत ही दिव्य स्थान है ये। यहाँ पे बहुत भाग्यशाली जो होगा वही आएंगे, और जो बहुत भाग्यशाली होंगे इस मंदिर का दर्शन करेंगे, इस भगवान का दर्शन करेंगे। ये बहुत भाग्य से दर्शन मिलता है प्रभु का। और ये विष्णु जी के तीसरा अवतार है, वराह अवतार। सामने का गेट, यहाँ भी पीएससी लगी हुई है। यहाँ पे देखिए पीएससी के अधिकारी बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे जो दानदाता हैं, जो जिनने सहयोग किया है, उनका शिलान्यास करके पत्थर लगा हुआ। ये हवन कुंड है, इसको हवन कराना है यहाँ पे। और रूम है और यहाँ पे देखिए मंदिर है, शायद श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है यहाँ पे। और आगे हम अभी आपको और दिखाते हैं, आगे चलते हैं। अभी ये मंदिर में दर्शन कर लीजिए। देखिए प्रभु का है, दर्शन कीजिए यहाँ पे। और कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। और इसका पेंटिंग डेंटिंग देखिए कितना मस्त है। और घंटा कितना बड़ा बड़ा लगा हुआ है। आप यहाँ पे जब बैठेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। आप तो जानते हैं हिरण्यकश्यप राक्षस जो पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था, उसके लिए श्री हरि विष्णु ने तीसरे अवतार बराह का लिया था, जो सुअर है, जो आधा सुअर का शरीर था और आधा मानव जैसा शरीर था, तो बराह रूप में प्रकट हुए थे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भक्तगण आते हैं और कढ़ाई वढ़ाई भी चढ़ाते हैं। देखिए भक्तगण रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई के लिए, पूड़ी हलवा के लिए सामग्री बना रहे हैं प्रभु को चढ़ाने के लिए। अब हम आपको श्री विश्वकर्मा मंदिर का भी, यहाँ पे बराह जी में विश्वकर्मा जी का भी मंदिर है। और हम प्रभु भगवान श्री विश्वकर्मा जी का भी दर्शन कराते हैं। जय हो विश्वकर्मा बाबा, जय हो विश्वकर्मा भगवान। अब हम घंट बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। जय हो विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा बाबा का दर्शन कीजिए। जय हो विश्वकर्मा। अभी हम विश्वकर्मा बाबा के यहाँ आए हैं और इनका सब जय हो विश्वकर्मा बाबा। भगवान का दर्शन कराने चल रहे हैं। चलिए अब बराह भगवान का दर्शन कीजिए। बराह भगवान का है। जय हो बराह भगवान। बड़ा भगवान है, बहुत ही जागता है।
जो भक्त बहुत भाग्यशाली वो प्रभु बराह जी का दर्शन पाते हैं। जय हो बराह जी। यहीं पे देखिए संकट मोचन हनुमान जी बजरंग बली का मंदिर है, कितना मस्त गदा है। और बगल में श्री गणेश जी हैं जो विघ्नहर्ता हैं। और कितना सुंदर सजा हुआ है ये मंदिर प्रभु का, और पूरी तरह से एकदम मस्त दिखता है, एकदम प्रेटी ब्यूटीफुल। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बगल में ही हमारे श्री काल भैरव बाबा धाम है, इनका मंदिर है। यहीं बगल में ही है श्री वेंकटेश्वर भगवान है। और यहीं पे श्री जगत जननी जगदम्बा माता हैं। देखिए दर्शन कीजिए जगदम्बा माता का। जय हो जगदम्बा मैया, जय हो जगदम्बा मैया। ये श्री जगन्नाथ धाम जी का मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का दर्शन कीजिए साथ में। जय हो जगन्नाथ बाबा, जय हो जगन्नाथ भगवान। और इसके जस्ट बगल में ही आप देखिए श्री बद्री नारायण धाम है। जय श्री बद्री नारायण भगवान। सत सत नमन कीजिए, प्रभु का दर्शन लीजिए और आशीर्वाद लीजिए दोस्तों। और ये साक्षात गणेश जी हैं, जैसे लगता है अभी बोली देंगे। यहाँ पे पंडित जी हैं, तामसी प्रसाद वितरण करना, प्रभु का आशीर्वाद देखना मिलेगा दोस्तों। पंडित जी से आशीर्वाद लेना और प्रसाद लेना। पंडित जी बराह भगवान के धाम के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी है तो ये बराह भगवान कहाँ से कैसे बराह भगवान के पाँच के कुंड है। अच्छा, कमल के फूल। हाँ कमल के फूल उधर देखा। हाँ उसी में से मिले। अच्छा, तो कैसे पता चला कि यहाँ पे भगवान निकले? मतलब उसी ने देखा होगा, कोई देखने होगा तभी मिलेगा। हाँ। तो आप जितना ज्ञान है उतना बताइए उनके बारे में, और ये मंदिर कैसे बना? कोई जानकारी। चलिए, उनको जितना जानकारी, वो जो कुंड था वहाँ पे कमल का है, उसी में से महाराज जी निकले हैं। और तभी से यहाँ पे बहुत मान्यता सब दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। जय हो। तो हम दोस्तों बराह भगवान के उत्तर का भी आपको दर्शन करा देते हैं। यहाँ आपको बाहर का माहौल कैसा है देखिए, बाहर का दृश्य कितना मनोहर दृश्य है। और बाजू में ही वही उत्तर साइड में देखिए बहुत बड़ा तालाब, 2 तालाब है इस तरह बड़े बड़े, जिसमें कमल का फूल, अभी तो गर्मी के कारण पानी सूख गया है। तो अभी आप देखिए कितना बाहर का दृश्य, और बहुत ही मनोहर है। खुला खुला वातावरण देखिए कितना अच्छा है। यहाँ आने के बाद इतना सुकून मिलेगा कि आपको जाने का मन नहीं करेगा। बहुत ही दिव्य स्थान, एक बार आके है देखिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और बहुत मेहनत से बनाए हैं वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम कुंड दिखाएँगे, उस कुंड को और मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में देखिए कितने अच्छा बैठने की सुविधा, पंखा उंखा सब लगा है। आप यहाँ पे आके अच्छे से बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट की तरह भी आएंगे तो बहुत दिव्य स्थान है यहाँ पे। और अब साथ में आपको दर्शन मिलेगा। ये 52 गाँव को जोड़ता है ये मंदिर। आगे हम जिस ताल से प्रभु प्रकट हुए हैं उस ताल का कुंड का हम वीडियो बनाएंगे।